दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। 2 दिनों तक ये बैठक चली और इस बैठक में सांसदों को भी बुलाया गया था। पप्पू यादव भी इस बैठक में गए और अपनी बातों को रखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पप्पू जी, आपने क्या डिमांड किया है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में? आप बिहार चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्या चाहते हैं? मैं कांग्रेस लीडरशिप का रेस्पेक्ट, कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट, कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, कोई डिमांड नहीं है। जो सही है, जो उचित है, उसको मैं देखता हूँ और वो मैं अपनी बात कांग्रेस के हित में, जो सामाजिक आधार है कांग्रेस का, वो बात मैं बहुत ही उचित प्लेटफॉर्म पर रख देता हूँ। मानना न मानना अध्यक्ष का काम है, प्रभारी का काम है और नेतृत्व का काम है। मैं अपनी बात कह देता हूँ। माहौल लीडर बनाते ज़रूर हैं, चुनाव लड़ते उम्मीदवार हैं। अब चुनाव का चयन और क्वालिटी बेस के बगैर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस मैं इतना जानता हूँ। लेकिन कांग्रेस को कितनी सीटों पे चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? पिछली बार 70 सीटों पे सर सुन लीजिएगा, पिछली बार 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कृष्णा अलावरू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अच्छे और कमजोर सीटों में संतुलित सीटें मिलनी चाहिए गठबंधन के अंदर। तो आपको कितना लगता है कितनी सीटों पे लड़ना चाहिए? आपने कुछ तो बातें रखी होंगी। मुझे मुझे मैं इस सब चीज़ों में नहीं हूँ। मैं मुझसे जितना पूछा जाता हूँ, कांग्रेस के हित में मैं बात करता हूँ और मैं कांग्रेस के हित में ही बात करूँगा। विचारधारा की और अपने लीडर्स के रेस्पेक्ट का हमेशा कोशिश होगी कि अपने लीडर को रेस्पेक्ट करूँ हर परिस्थितियों में। कैसी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए? अच्छी, जो सामाजिक जिनके आधार है, माइनॉरिटीज़ है, दलित है, एसटी है, ईबीसी है, वो ऊंची जात के लोग हैं, जो ये आधार है कांग्रेस का और सामाजिक आधार कांग्रेस का यही रहा है। वो जरूर सीमांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, इस इलाके में अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस को लेना चाहिए। अब कांग्रेस तय करेंगे कि कांग्रेस को कितना मिले, लेकिन अधिक से अधिक लेना चाहिए। अधिक से अधिक तो कितनी मिलनी चाहिए? अधिक से अधिक मैंने तो आपको बता दिया, क्वालिटी बेस्ड सीट की बात है। कितनी लेनी चाहिए, मिलनी चाहिए, कांग्रेस को तय करना है। क्वांटिटी मैटर नहीं रखता है, क्वालिटी मैटर रखता है। तो सीएम पद की अगर बात करें, अभी तक कांग्रेस ने कोई चेहरा ऐलान नहीं किया। आरजेडी बार बार कहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। तो आपको लगता है कि चेहरे के साथ जाना चाहिए या चुनाव के बाद विधायकों को चेहरा चुनना चाहिए? मुझे लगने न लगने से क्या लेना देना भैया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी संख्या उसकी। मेरे लगने न लगने से कांग्रेस मेरे सवाल यह है कि पहले घोषणा होनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व ने कई बार इस शब्द को कह दिया है कि हमारे सामने एनडीए चुनौती है और एनडीए को हराना है, और हम एनडीए को तब हरा पाएंगे जब हम राहुल गांधी के मुद्दे, उसके संघर्ष, उसके विचार और सामाजिक सरकार का ख्याल रखेंगे। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है संविधान, लोकतंत्र, देश बचाना, बिहार बचाना, बिहार के द्वारा इस देश के अधिकार की रक्षा करना, गरीबों के वोट का रक्षा करना। इसीलिए हमें राहुल गांधी जी के ही रास्ते चलने होंगे और मुझे लगता है कि जनता तय करती है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, जनता विधायक बनाती है। विधायक मुख्यमंत्री कोई मैटर नहीं है। चुनाव के बाद हर परिस्थिति में विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री का चयन कर। आपने साफ साफ कह दिया। एक अंतिम सवाल करूंगा। रोहिणी आचार्य जो है वो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करके और एक बयान भी दिया है कि वो बहन का फर्ज निभा रही है, बहन और बेटी का, और उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगी। ये माना जा रहा है कि संजय यादव की तरफ इशारा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, घर की बात है, घर में बहुत इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा घर तक रहता तो एक सवाल होता। मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लालू यादव जी की राजनीति, कर्पूरी जी की राजनीति के साथ जिनका बड़ा भाग बिहार का जुड़ा हुआ हो, और वहाँ पर निश्चित रूप से आज चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष के कारण हाशिए पर जाता हो, तो समाज जब उलझ जाए, समाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो लेट आए दुरुस्त आए और पहले आना चाहिए। और उन्होंने अच्छी पहल की, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो एक बेहतर पहल की है और रियल में उनकी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है। वो सुलझी हुई बेटी हैं, बहन हैं, और मुझे लगता है कि समाज की रक्षा और पार्टी की रक्षा के लिए उन्होंने जो कहा वो सही है और उनको मजबूती के साथ पार्टी की रक्षा करनी चाहिए। तो आरजेडी में आपको लगता है कि संजय यादव का दखल बढ़ गया? जो मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। कौन क्या दखल, ये उनका इंटरनल मामला है, इस मामले में नहीं बोल सकता।
तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, साफ कह रहे हैं कि जनता तय करेगी सीएम का चेहरा कौन होगा, विधायक दल का नेता ही सीएम का चेहरा होगा, यानी साफ संकेत दे रहे हैं कि बाद में ये तय किया जाएगा। और रोहिणी आचार्य के मसले पर साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया है पार्टी के हित में किया है।